हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एनसीईआरटी फिजिक्स का जो ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 17 बताने, सॉरी 18, 17 मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था, अब मैं 18 बताने जा रही हूँ। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू दी थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, फाइंड, हमें थ्री चीज फाइंड आउट करनी है, द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप, द मैक्सिमम हाइट इट रीच एंड द पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो हमें क्वेश्चन में बस दिया क्या है, दिया ये है कि हमने बॉल को फेंका था और वो 6 सेकंड बाद उस पोजीशन पे वापस आ जाता है जहाँ से हमने बॉल को फेंका था। तो यानी हमें दे रखा है कि टोटल टाइम जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 6 सेकंड। यानी अगर आपने ये बॉल है, इसको आपने यहाँ अपवर्ड की तरफ फेंका है, तो मान लीजिए ये कुछ जाएगी कुछ डिस्टेंस तक, फिर ये वापस आएगी यहाँ पे आ गए। तो हमें ये जो टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम वो दिया है 6 सेकेंड। यहाँ से गई और यहाँ से वापस आने में जो समय लगा वो 6 सेकेंड लगा। तो हम यानी यहाँ से ये हमें पता चल जा रहा है कि जो हमें यहाँ इसके मैक्सिमम हाइट तक जो पहुंचने में उससे समय लगा है वो कितना हो जाएगा, 6/2। अगर हम उस समय करते हैं तो ये जो हो जाएगा 3 सेकेंड। यानी हमें ये टाइम पता चल गया कि इससे अपना मैक्सिमम, क्योंकि जो भी आपका समय लगा है उसमें आप डिवाइड बाई 2 करें, जितना समय यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक जाने में उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक आने में भी लगेगा। ठीक है, तो जो आपका समय निकलेगा वो 3 सेकेंड निकलेगा। और अब आप यहाँ पे 3 सेकेंड आपका वो आ गया है, समय आ गया है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इनिशियल वेलोसिटी तो दी नहीं है। ठीक है, हमें ये पता है कि मैक्सिमम हाइट पे जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो हमें पहली बार क्या फाइंड आउट करना है कि हमें, हाँ ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस वी टी। यहाँ पे अब हमारा ये जो है ना, ये इसमें आप अपवर्ड की तरह, तो जो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -g हो जाएगी। और आपको u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और v की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो हमें टाइम है वो भी पता है कि कितना समय लग रहा है, मैं अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का 3 सेकेंड लग रहा है। तो यानी जो टाइम होगा वो 3 सेकेंड हो जाएगा। हम ये वैल्यू में रख देंगे इस इक्वेशन में। तो 0 इक्वल टू यू माइनस जी इंटू टी की वैल्यू 3 है, तो यानी 3g बराबर यू आ जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई 9.8। तो ये आपका यू आ जाएगा, यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, अप्रोक्स 30 के अराउंड आएगी यू की वैल्यू। हाँ, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी वो आएगी 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप इसे कैलकुलेट कर दीजिएगा, इतनी आएगी। ठीक है, ये था हमारा पहला पार्ट। ठीक है, और हमें जो पूछा गया है वो हमारा सेकंड पार्ट क्या पूछा गया, मैक्सिमम हाइट। तो ये हमें हाइट निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, इसके लिए हम क्या फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इसके लिए फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं हम, दो फॉर्मूला है, एक तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, तो मैं सेकेंड फॉर्मूला का यूज़ कर रही हूँ। तो हमें, क्योंकि यहाँ पे v की वैल्यू तो 0 है, माइनस 0 स्क्वायर माइनस u की वैल्यू कितनी होगी, 29.4 का स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू ये हो जाएगी h। तो यहाँ से जो हमारी h की आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपकी h की वैल्यू जो आ जाएगी 44.1 मीटर आ जाएगी। और जो हमारा इसमें थर्ड पार्ट, जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें क्या पूछा है, आपको पूछा है कि इसकी पोजीशन क्या होगी 4 सेकेंड बाद। तो हमें यहाँ से तो इतना पता है कि 3 सेकेंड बाद ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, 3 सेकेंड बाद ये वापस आना शुरू होगा। यानी हम अगर ये निकाल दें कि 1 सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, उसके बाद उस डिस्टेंस को उसका मैक्सिमम हाइट से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा ये निकल जाएगा कि ये यहाँ से अपनी किस डिस्टेंस पे होगा, किस पोजिशन पे होगा। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम यहाँ से निकाल लें कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो हम इस समय क्या करेंगे, यू की वैल्यू 0 रख देंगे और टी की वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे, 1 सेकेंड, और जी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 9.8, क्योंकि हम डाउनवर्ड की तरफ कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 0 प्लस
हाफ 9.8 इंटू मीटर स्क्वायर, तो जो एस की वैल्यू आ जाएगी 4.9 मीटर। तो हमारी एस की वैल्यू आ गई है 4.9 मीटर और हमारी मैक्सिमम हाइट कितनी आई थी 44.1। तो हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू आ गई तो आप हमें ये हम पता चल गया कि 1 सेकंड में यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, तो ये आपकी आ जाएगी, ये यहाँ से पोजीशन पूछा गया है ना, हाँ, तो आप इसकी पोजीशन बता सकते हैं कि ये यहाँ से कितनी दूरी पर है। यहाँ पे कुछ क्लियरली मेंशन नहीं है कि हमें ये वो है इसकी पोजीशन बतानी है, वो कहाँ से बतानी है, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, दोनों लिख दीजिएगा कि जो हमारा टॉप से है वो ये जो मैंने डिस्टेंस निकाली है टॉप से 4.9 मीटर की दूरी पर आफ्टर 1 सेकेंड, एंड जो हमारा डाउन से आ जाएगा वो आप उसमें से 29 में से 4.9 को माइनस कर दीजिएगा, जितना भी आएगा 24 या 20